नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार भाटिया, हिंदी अध्यापक। आपका हमारे YouTube चैनल SKL स्टडी 82 में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने, कर्ण खंड काव्य। कर्ण खंड काव्य, खंड काव्य का नाम है कर्ण। कक्षा 10 क्लास 10 के लिए। और इस खंड काव्य के जो राइटर है, लेखक है श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात। सभी सर्ग हैं, टोटल कुल मिलाकर के 7 सर्गों में बटा हुआ है। और प्रत्येक सर्ग के बारे में हम आपको क्रम वाइज बताते जाएंगे, पेज बाई पेज। और आप मेरे साथ लिखते जाइए, सभी बच्चे लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। चलिए आरंभ करते हैं। हमारा चैनल है SKL स्टडी 82। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखिए, दानवीर कर्ण। घटोत्कच कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण। महाभारत का दृश्य है ये, लिखा हुआ है दानवीर कर्ण का भाष्य। आरंभ करते हैं कक्षा को। आप लोग मेरे साथ कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और लिखना आरंभ करिए। कर्ण खंड काव्य, पहला पेज आरंभ करते हैं। कर्ण, राइटर है इसके केदारनाथ मिश्र प्रभात। ये मुख्यतः अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा आदि 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में ये आता है। इस खंड काव्य में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या किसी एक सर्ग का नाम और उसका संक्षिप्त परिचय। दूसरे क्वेश्चन में इनके राइटर का नाम क्या है, या किसी क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाता है कि सभी सप्तम सर्गों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का आता है, और 3 गुणे 2 6। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, कुल मिलाकर के 6 नंबर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आरंभ करते हैं। 7 सर्गों में बटा हुआ है पूरा कर्ण खंड काव्य। सारांश, इस पाठ का सारांश लिखा हुआ है PDF के माध्यम से, और आप लोग लिखते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में नोट डाउन कर लेना। पहले पढ़ना आरंभ करिए, कान में हेडफोन लगाइए अपने और सुनिए। कर्ण खंड काव्य श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात की अनुपम कृति है। कृति मीन्स होता रचना। कर्ण खंड काव्य की कथा महाभारत पर आधारित है। एक महाभारत भी थी जो आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। महर्षि वेद व्यास ने उसके बारे में लिखा है। इसमें लोक विख्यात महारथी कर्ण के जीवन की गाथा है। कथा वस्तु 7 सर्गों में, जो कथा वस्तु जो है 7 सर्गों में विभाजित है। 7 सर्ग बनाए हैं इसके। सर्ग मतलब अध्याय, 7 अध्याय में बटा हुआ है। और उसमें महाभारत में एक पात्र है कर्ण, उसके बारे में ही बताया गया है। चलिए लिखते हैं। प्रथम सर्ग, रंगशाला में कर्ण। रंगशाला में कर्ण। कौमार्य, कौमार्य होता है जिस लड़की की शादी ना हुई हो। कौमार्य मतलब कुमारी, कुमारी कन्या। कौमार्य अवस्था में कुंती ने सूर्य की आराधना के फलस्वरूप कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कुंती ने ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दे दिया। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उन्होंने उस जो मंत्र दिया था उसका प्रयोग करके देखा
तो देखा भगवान सूर्य के लिए ओम विश्वान देहे विश्वतान पराशु यद्भद्रम तन्नाशुभः, इस तरीके से भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान सूर्य प्रकट हुए और उनके पराक्रम से, उनके आशीर्वाद से कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कोई कुंवारी कन्या जिसका विवाह ना हुआ हो वो संतान उत्पन्न करती है तो लोग लाज के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुंती जी के सामने परेशानियां आई और उन्होंने कर्ण को एक टोकरे में रख करके और नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे आगे चल करके अधिरथ नाम के व्यक्ति ने और उसकी पत्नी राधा ने पाल लिया, जिसके कोई संतान नहीं थी। अब उनके एक संतान हो गई, इसका नाम उन्होंने राधे रखा। आगे चल के यही कर्ण बना। लोग भय से कुंवारी क्या लिखा है प्राप्त किया, लोग भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। अधिरथ कर्ण के पिता अधिरथ कहलाए। अधिरथ नामक सूत मतलब कोई रथ चलाने वाला, जो नीचे लोअर कास्ट होती है। सूत ने उस अबोध बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। अधिरथ की पत्नी राधा, जो कर्ण की मां कहलाई राधा, इसी के नाम पड़ा रथ। इसी राधा के नाम पर पड़ा कर्ण का नाम राधे। राधा इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन किया। राधा द्वारा पालन किए जाने के कारण उसका नाम राधे पड़ा। बड़ा होने पर एक दिन बालक राधे राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया, जहां रंगशाला हुई थी, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। वहां पर पांचों पांडव पहुंचे, वहां कर्ण भी पहुंचा, दुर्योधन भी पहुंचा। वहां पर क्या हुआ कि पांडवों में जो क्या नाम था उनका, अर्जुन जो थे, उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर के संबोधन किया, जिससे कर्ण को बहुत ही बुरा लगा। राधे राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता और पर व्यंग किए कि वीर तो है, लेकिन व्यंग किए कि वहां कितना वीर है, देख तो लेते हैं। अर्जुन ने कर्ण को कटु वचन कहे। अर्जुन जो थे उन्होंने कटु वचन कहे कर्ण को। दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान किया। जो राजा युधिष्ठिर, जो राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उन्होंने कर्ण का सम्मान किया और कहा जो तुम्हें सूतपुत्र कहेगा मैं उसे नीचा दिखाऊंगा। कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया। कर्ण कौन बन गया? दुर्योधन का मित्र बन गया। द्रौपदी ने भी स्वयंवर में सूतपुत्र कहकर उसे अपमानित किया। द्रौपदी ने कहा, क्या कहा देगी द्रौपदी ने भी कर्ण को सूतपुत्र कहा। द्रौपदी कहती है कि सूत पुत्र के साथ ना मेरा गठबंधन हो सकता है। क्या कहा कि सूत पुत्र के साथ ना मेरा गठबंधन हो सकता है, छत्राणी का प्रेम ना अपने गौरव को खो सकता है। सूत पुत्र के साथ ना मेरा गठबंधन हो सकता है और छत्राणी, ऊंचे कुल वाली छत्राणी का प्रेम ना अपने गौरव को खो सकता है। कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम या गठबंधन शादी विवाह नहीं करूंगी जो सूत पुत्र हो। मैं किसी राजा महाराजा के बेटे से शादी करूंगी। कर्ण का भी तेज जाग उठा। कर्ण को भी गुस्सा आ गया बात सुन करके, और उसने अर्जुन से बदला लेने की प्रतिज्ञा की कि अर्जुन, तूने मेरा बहुत उपवास उड़ाया है, मैं भी तेरे साथ कभी ना कभी बदला जरूर लूंगा। द्वितीय सर्ग आरंभ होता है धूर्त सभा में। द्रौपदी, धूर्त बोलता है जहां कपटी लोग होते हैं, धूर्त, जैसे धूर्त बोलना, झूठ बोलना, कपट होना। ऐसी महाभारत में एक खेल था चौसर, उसे बोलते थे धूर्त सभा। चलिए आगे। लक्ष्य भेदने के फलस्वरूप द्रौपदी पांडवों की पुत्र वधू बनकर घर आई। लक्ष्य मछली की आंख को भेद करके ही और द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह किया। जब वो घर पहुंचे तो माँ से कहा, माँ देखिए हम कुछ लेके आए हैं। माँ ने कह दिया सभी भाई मिल करके मिल बांट के रख लो। तो मालूम पड़ा कि कन्या है, सभी भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ किया गया, इसलिए वह पांचाली कहलाई। क्या हुआ? आदि द्रौपदी पांडवों की पुत्र वधू बनकर घर आई। विदुर आदि के समझाने बुझाने पर भी युधिष्ठिर को आधा राज्य मिल गया। अब उधर राजपाट की बात चल रही थी।
दुर्योधन युधिष्ठिर को राजपाट देना नहीं चाहता था, लेकिन दादा विदुर जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, इनके कहने आदि पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को यानी 5 पांडवों को आधा राज्य दे दिया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ ये होता है अपनी फेमस प्रसिद्धि दिखाने के लिए। जिस तरीके से हम कोई नया मकान बनाते हैं तो भंडारा, जन्मदिन या कोई कथा, कोई धार्मिक आयोजन वगैरह कराते हैं, ऐसे ही राजा महाराजा जब कोई राज्य स्थापित करते थे, या तो वो अपना घोड़ा छोड़ देते थे अश्वमेध यज्ञ, या उस भूमि को जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहां तक उनकी अंडर में आ जाएगी, उनके कवर क्षेत्र में आ जाएगी। लेकिन कुछ और एक राजसूय यज्ञ होता था अपनी प्रसिद्धि के लिए राजाओं को बुलाना कि हम भी सम्राट बन गए हैं। तो उन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया जो सफल हुआ। पांडवों के यज्ञ वैभव को देखने के लिए दुर्योधन भी आया। पांडवों के यज्ञ वैभव को देखने के लिए दुर्योधन भी आया कि मैं भी देखूंगा, उसे निमंत्रण गया था। दुर्योधन ने राजभवन में ब्रह्मस जहां जल भरा हुआ था वहां उसने स्थल ही समझा और जल में गिर पड़ा। राजभवन कुछ ऐसा बना हुआ था जहां पर जल था वहां स्थल था, और जहां स्थल था वहां जल भरा हुआ था। उसे भ्रम हो गया, असमंजस में पड़ गया कि हमें कहाँ पैर रखना है अपना। तो धोखे से उसने क्या किया, स्थल की जगह जल में पैर रख दिया, जिसे देख करके द्रौपदी जो ऊपर अट्टालिका पर अपने केस सुखा रही थी, उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये बात दुर्योधन को बुरी लगी। गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधों की अंधी संतान पैदा होती है। दुर्योधन अपमान तथा ईर्ष्या की आग में झुलस उठा। अपमान, बेइज्जती, ईर्ष्या की आग में झुलस उठा। दुर्योधन को घोर पीड़ा हुई। भाई पीड़ा तो होगी, कोई किसी का अपमान उड़ाए सभी के सामने, पीड़ा हुई। मामा शकुनी, मामा शकुनी वही था, ऐसे कहता था महाभारत में, भांजे इस तरीके से करता था, वही मामा शकुनी है। मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने उससे बदला लेने की योजना बनाई और युधिष्ठिर से जुआ खेलने का प्रस्ताव किया। भाई राजा महाराजा लोग हैं, इनके तो शान है जुआ खेलने का प्रस्ताव किया। युधिष्ठिर भी जुए में चले गए और युधिष्ठिर ने जुआ खेलना आरंभ कर दिया। जुए में क्या किया उन्होंने, खेलने गए लेकिन अपना सब कुछ हार गए। पहले तो जुए में वो अपना राजपाट हार गए, क्योंकि मामा शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से ऐसे पासे बनाए जो जैसे वो बोलता था वैसे ही उसने बोल दिया 5 नंबर 5 अंक तो 5 ही गिरता था, उसने बोला 6 अंक तो 6 ही गिरता था, उसने बोला 3 अंक तो 3 ही गिरता था। जैसे वो गिरेगा वैसे गिरेंगे। लेकिन उसकी मामा शकुनी की चाल को पांडव भाइयों को कुछ नहीं पता था। वो अपना सब कुछ दांव पे लगाते गए। सबसे पहले उन्होंने अपने राजपाट लगाया, हार गए। फिर अपने छोटे भाई नकुल को लगाया, उसे भी हार गए महाराजा युधिष्ठिर। फिर सहदेव को लगाया, उसे भी हार गए। धनुधारी अर्जुन को लगाया, उसे भी हार गए। भीम को लगाया, उसे भी हार गए। खुद स्वयं को हार गए। अंत में जब मामा शकुनी और दुर्योधन मजाक करने लगे, पूछने लगे कि अब तुम्हारे पास क्या है भांजे, अब क्या लगाओगे, तो वो कहने लगे अभी मेरे पास पांचाली है। पांचाली को भी उन्होंने दांव पे अपनी पत्नी को द्रौपदी को लगा दिया। सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने द्रौपदी को घसीटा और कर्ण के हृदय में भी प्रतिशोध की भावना जाग उठी। उसने दुर्योधन से कहा, जब वो द्रौपदी को हार गए, द्रौपदी अपने महल में थी, अपने कक्ष में थी, और दुशासन दुर्योधन के कहने पर गया और उनको बाल सहित खींचता हुआ लेके आया बड़ी सभा में। जिस सभा में दादा विदुर बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, कृपाचार्य जी बैठे थे, महर्षि वेदव्यास नहीं थे, क्षमा चाहता हूँ, और द्रोणाचार्य बैठे थे, महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे, गंगापत भीष्म बैठे थे, ये आधे बड़े बड़े महारथी योद्धा भी बैठे थे। लेकिन किसी ने कुछ ना कहा। जब उनकी साड़ी खींची गई तब तो दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को घसीटा। कर्ण के हृदय में भी प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। हाँ, ये वही द्रौपदी है जो कर्ण से कह रही थी सूतपुत्र। आज मौका मिला है कर्ण को भी। उसने दुशासन से कहा, क्या कहा देखिए, कर्ण ने दुशासन से क्या कहा, दुशासन मत ठहर,
वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे। कृष्णा होता था द्रौपदी, द्रौपदी से कृष्णा बोलते थे, द्रौपदी। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर चाहे वो जिसे पुकारे। वो जिसे भी पुकारना चाहे पुकार ले, तू आज मत रोक, इसकी साड़ी खींच दे, इसे नग्न कर दे भरी सभा में। ए मेरे भाई दुशासन, कर्ण ने दुशासन को उत्साहित तो किया, परंतु वह अपने इस कर्तव्य के लिए जीवन भर पछताता रहा। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि कुंती उसकी माँ है और पांडव मेरे भाई हैं, तो उसे भारी पश्चाताप हुआ। हाँ भैया, क्या हुआ कि उसे मालूम नहीं था कि द्रौपदी कौन है। जब पता पड़ा बाद में कि द्रौपदी मेरे अनुज भ्राता युधिष्ठिर की पत्नी है और सभी 5 भाइयों की पत्नी है, मेरी पांचाली मतलब मेरी छोटी बहन के समान है, उसको मैंने भरी सभा में नग्न करने के लिए दुशासन को उत्साहित किया। हे ईश्वर मुझे क्षमा करना। बाद में पश्चाताप की आग में जलता रहा। आरंभ होता है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। कुंडल नहीं देखा इसमें, कवच दान। देखिए, कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति थी। जन्म के समय ही भगवान सूर्य का पुत्र था, उसके कान में कुंडल थे और अपनी छाती पर एक वज्र की तरह कवच था। हम उसे ब्लड प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। जब तक वो उसके शरीर पर रहेंगे कवच और कुंडल, उसका कोई भी दुश्मन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अर्जुन जो था इंद्र का पुत्र था और इंद्र चाहते थे कि मेरे बच्चे की रक्षा हो, तो अपना भेष बदल करके साधु का भेष चल करके और कर्ण के पास गए, उससे दान मांगने लगे। और कर्ण ने वचन लिया था, जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक कोई भी व्यक्ति जो भी मांगेगा मैं उसको ला करके दूंगा, उसे कभी भी कोई किसी दान के लिए मना नहीं करूंगा। और इस बात के लिए कर्ण बाध्य था। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बना, युधिष्ठिर जंगल में भटक रहे थे, क्योंकि भाई जुए में हार गए तो 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लूंगा। उसने कहा कि जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर लूंगा तब तक लोगों को मुंह मांगा दान देता रहूंगा। उसने कह दिया था जो भी आएगा उसे दान देता रहूंगा। कर्ण के इस भीषण प्रण से दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह अर्जुन से भयभीत रहता था। क्योंकि कर्ण से दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा दोस्त कर्ण अब अर्जुन को मार देगा, मुझे केवल अर्जुन से डर है और किसी भाई से कोई डर नहीं है। बहुत प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर कर्ण की प्रतिज्ञा से आतंकित हो उठे, दुखी हो उठे, परेशान हो उठे कि कर्ण अब मेरे छोटे अनुज भ्राता को ही मार देगा। वे जानते थे कि कर्ण से टक्कर लेना बहुत कठिन कार्य है, कर्ण बहुत बलवान है। वे यह भी जानते थे कि कर्ण से कवच और कुंडल लिए बिना कर्ण को परास्त नहीं किया जा सकता है। वे ये भी जानते थे कि कर्ण के पास अगर कवच कुंडल रहेगा तो इसे परास्त नहीं किया जा सकता, इसे कोई नहीं हरा सकता है बिना कवच कुंडल लिए। अगली स्लाइड। कर्ण को वरदान प्राप्त था। कर्ण को क्या था? वरदान प्राप्त था। कर्ण को वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल रहेंगे तब तक कोई उसका वध नहीं कर सकेगा। इंद्र ने छलदम भेष धारण करके, छलदम माने छल से भेष बनाया साधु का, एक भिखमंगे का, भीख मांगने वाले साधु का करके कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया, पहचान गया था कर्ण कि ये कोई और नहीं अर्जुन के पिता कौन है? इंद्र हैं। लेकिन मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, क्योंकि मैंने कह दिया है कि जब तक अर्जुन का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी इंसान आएगा, कुछ भी मांगेगा मैं उसे दान में दे दूंगा। कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया।
यद्यपि उसने कपट वेशधारी इंद्र को कवच कुंडल दान में दे दिए। ले जाओ भैया, तुम कवच कुंडल दान ले जाओ, कर दान भी है बहुत बड़ा, कर लो अपने बच्चे की रक्षा, जाओ। अब चतुर्थ सर्ग स्टार्ट होता है, चौथा सर्ग, श्री कृष्ण और कवच, सॉरी श्री कृष्ण और कर्ण। चतुर्थ सर्ग, श्री कृष्ण और कर्ण। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, पूरी हो गई। एक अज्ञातवास भी काट चुके पांडव और वनवास भी काट चुके, अवधि पूरी हो गई। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में गए। देखो भैया, मैं आपको समझाऊं, अगर आपका किसी से विवाद हो रहा है पड़ोसी से, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा के लिए, और वो आपके किसी पड़ोसी से विवाद हो रहा है, उस पड़ोसी का मित्र है कोई, और वो समझौता करने के लिए आपके घर आ रहा है, आपके पिताजी के पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो उसका कभी अपमान मत करना। ऐसे ही गलती कर दी थी किसने? दुर्योधन ने। भगवान श्री कृष्ण समझौता लेकर आए थे कि महाभारत टल जाए, लेकिन उस नालायक जो अधर्मी था दुर्योधन, उसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। जो बीच में मीडिएटर थे उनका अपमान करने लगा। अगर हमारे भारत के राजदूत अगर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान वाले अगर उनका अपमान कर देते हैं तो पूरा पाकिस्तान समझ लो तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान क्या, किसी देश की बात कर रहा हूं मैं। राजदूत जो होता है, समझौता करने जाते हैं, वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनसे कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान से उनकी बात सुननी चाहिए जो भी वो कहते हैं। लेकिन उस हत्यारे आताताई दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण पांडवों के राजदूत बनकर उनकी सभा में गए, किंतु कौरव नहीं माने, किंतु कौरव नहीं माने, दुर्योधन नहीं माना। युद्ध असंभव है, अवश्य भावी प्रतीत हुआ, लगा क्या होने वाला है। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि आप जो राज्य मांगने आए हैं, मैं एक भी किसी को राज्य नहीं दूंगा, पांडवों से बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी घूमे नहीं दूंगा। आप 5 गांव मांग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं दूंगा, इनकार कर दिया। सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आ गए और कर्ण को अपने समीप बुलाकर समझाया। सभा से बाहर आ गए मीटिंग हॉल से, और कर्ण को बुलाया और उसे समझाया कि दुर्योधन तेरा मित्र है, बहुत कपटी है, और पांडव तेरे मित्र हैं, तेरे भाई हैं। हाँ, बताया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया, उसे नहीं पता था कि पांडव मेरे भाई हैं, रह गया। कर्ण ने दुखी होकर कहा, मुझे न जाने कितने अवसरों पर, कितने कार्यक्रमों पर सूत पुत्र कहकर अनेक व्यक्तियों ने अपमानित किया है। हे भगवान श्री कृष्ण, जबकि मेरी माता ने भी मुझे कभी अपना पुत्र नहीं समझा। कर्ण कहता है माता ने भी गलत किया था भाई, बहुत गलत हुआ था उसके साथ। और कहता है श्री कृष्ण से, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। यो उपेक्षित न होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। इसने मही जननी ने यदि रंजक भी चाहा होता। रंजक माने होता थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भी चाहा होता। और उपेक्षित माने होता है दुखी या अपमानित, लज्जित बता दे रहा हूं, लज्जित ना होता। क्यों? कि ज्यों ना उपेक्षित होता, यों भाग्य ना मेरा सोता। मेरा भाग्य खराब हो गया था क्या? मेरा भाग्य सो गया था कहीं? स्नेहमयी जननी ने, मेरी प्यारी माता ने, स्नेहमयी माने प्यारी माँ, प्यारी माँ ने यदि रंजक चाहा होता, मुझे थोड़ा भी बहुत चाहा होता, तो क्यों ना, क्या मेरा भाग्य खराब हो गया था? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया मुझे। यो ना उपेक्षित होता, यो भाग्य न मेरा सोता। इसने वही जननी ने यदि रंजक भी चाहा होता।
घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी। क्या मुझे क्या क्या मिला? देखिए, घृणा मिली, अनादर मिला, आदर नहीं मिला, तिरस्कार मिला, बेइज्जती मिली, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता है इन आंखों का पानी। और इतनी बात कह करके वो कर्ण रोने लगा। कृष्णा घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। रोने लगा कर्ण बहुत बुरी तरीके से। अब अगले अध्याय में चलते हैं। 5वां सर्ग, नया सर्ग स्टार्ट हो गया। 5वां सर्ग, इसका नाम है माँ बेटा। माँ बेटा सर्ग स्टार्ट हो गया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने में 5 दिन शेष रह गए थे। कुल मिलाकर के 18 दिन चला था। 18 पर्व होते महाभारत में और 5 दिन शेष रह गए थे। सभी जानते थे कि इस युद्ध से पृथ्वी रक्त माने खून से भर जाएगी। उसे यह दुख था कि आज भाई ही भाई एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनने जा रहे हैं। हर एक माँ सोचती है कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, बनने जा रहे हैं। कुंती अच्छी तरह विचार करके कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया, क्योंकि कर्ण जानता था कि मेरी माता श्री कृष्ण बता चुके थे पहले ही। तो कर्ण ने कहा माता श्री प्रणाम किया। स्वयं को राधे पुत्र, राधा का पुत्र राधे, ये नहीं कहा कि मैं आपका पुत्र हूं। क्या बताया? हे माता प्रणाम, मैं राधे। कर्ण अपनी माता का नाम राधा बताया और अपने आप को राधे कहकर अपना परिचय दिया। कुंती ने कहा तुम राधा के नहीं अपितु मेरे पुत्र हो बेटा। किसके पुत्र हो? मेरे पुत्र हो। अब कहने लगी मेरे पुत्र हो और युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। आप कौन हो? मेरे पुत्र हो, युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राता हो। इस रहस्य को जानकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। क्या अब बताने आई हो? जब अपने पुत्र की जान पर बनाई है तब कहने आई हो कि हाँ कि अब मैं कर्ण का भाई हूँ और आप कर्ण की माता हो। हाँ, आप बताने आई हो कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ और आप मेरी माता हो। आज बता रही हो आप। कर्ण ने कहा जब मैं अपमानित किया जा रहा था और मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, यह सब कहकर व्यंग बाण छोड़ रहे थे मुझ पर, जब मुझे अपमानित कर रहे थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ चला गया था माता? आप बताइए कि जब मुझे सभी लोग सूत पुत्र कह रहे थे तब आपको भी पता पड़ा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आप मौन रही, शांत रही। अब आज आप कह रही हैं कि आप मेरे पुत्र हो। आपने भी गलत किया मेरे साथ। आपने मेरी माँ होते हुए भी मुझसे छल किया, मुझे धोखा दिया। आज पांडवों के सिर पर मृत्यु की छाया देखकर तुम मुझसे यह रहस्य प्रकट कर रही हो। आज पता पड़ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी जो पांडव हैं उनकी सर पर मौत की छाया बढ़ा रही है। कर्ण के क्रोध को देखकर कुंती के नेत्र से आंसू गिरने लगे और रोने लगी। वह मौन खड़ी हो गई। कर्ण ने कहा एक माँ अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे, यह मैं नहीं चाहता, अतः मैं वचन देता हूँ। उसने वचन दे दिया, अतः मैं वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध में मैं या अर्जुन एक ही मरेगा। तुम तो प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता रहोगी। कर्ण की आवाज सुनकर कुंती चुपचाप लौट आई। कर्ण ने कहा कि आप बता रही हैं आप मेरी माता हैं, तो कुल मिलाकर हम 6 भाई हुए, लेकिन आप पहले भी 5 पांडवों की माता थी और अब भी आप 5 पुत्रों की माता कहलाओगी। या मैं मरूं या अर्जुन मरे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं केवल अर्जुन के अलावा मैं किसी भाई को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इसलिए क्योंकि अर्जुन ने ही मुझे सूत पुत्र कहकर के अपमानित किया था। अगला सर्ग आरंभ होता है। 6वां सर्ग, 6वां सर्ग कर्णवध। कर्ण का वध हुआ। देखिए, भीष्म पितामह ने युद्ध के समय यह प्रण किया था कि वह कर्ण का सहयोग नहीं करे, कोई भी सहयोग नहीं लेंगे कर्ण का, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में है। भगवान और पितामह भीष्म चाहते थे कि युद्ध पांडव जीते और कर्ण
था तो ठीक, लेकिन अधर्म का साथ दे रहा था उस समय। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक पितामह भीष्म ने युद्ध के समय यह प्रण किया था कि वह कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में कर्ण कपटी अत्याचारी और अधीरति तथा अभिमानी था। कर्ण ने भी यह प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म पितामह के जीवित रहते वह शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा। उसने कह दिया कि मैं पितामह भीष्म के रहते कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध समाप्ति के बाद भीष्म पितामह घायल हो गए। जब युद्ध हुआ था, अर्जुन ने इस तरीके से धनुष चलाया गांडीव अपना कि पितामह भीष्म छलनी हो गए और उनके शरीर में अनगिनत तो हजारों बाढ़ लग गए। और वो क्या हुआ, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उनकी मृत्यु टल गई। जब तक वो नहीं चाहते तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना उनकी मृत्यु होती। तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरे महाभारत का युद्ध देखूं, और उसी बाणों की सैया पर लेट गए भीष्म पितामह। उनका शरीर बाणों की सैया बन गया। तभी कर्ण पितामह के पास आया। उन्होंने कर्ण को महावीर संबोधित करके पांडवों की रक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा, हे महावीर कर्ण, आप हमेशा विजय के साथ रहते हैं, लेकिन दुर्योधन एक अत्याचारी व्यक्ति है। आप उसके मित्र, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी पांडवों की रक्षा करना। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। 15वें दिन द्रोणाचार्य भी मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य थे पांडवों के और कौरवों के भी थे, लेकिन कौरवों के ज्यादा कहलाए क्योंकि दुर्योधन के साथ थे। मारे गए। 16वें दिन कर्ण सेनापति बना। सेनापति कब बना कर्ण? 16वें दिन। पहले पितामह भीष्म बने, भीष्म के बाद कौन बने? द्रोणाचार्य जी बने। उसके बाद कर्ण सेनापति बन गए। और कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य भाई पर प्रहार नहीं किया। इधर भीष्म के पुत्र, इधर भीम के पुत्र। जो भीम था, मझले भैया बोलते थे ना, बहुत पराक्रमी थे भीम। इनका पुत्र था घटोत्कच, जो एक जंगल में रह रही एक राक्षसनी हिडम्बा, रानी हिडम्बा से पैदा हुए थे। आपको चित्र दिखाता हूं उनका, कितना बलशाली है। देखिए घटोत्कच, भीम के पुत्र। क्या नाम था उसका? भीम का पुत्र घटोत्कच। देखिए चित्र देख लो आप, ये कितना बलशाली है। जी साहब, घटोत्कच कितना वज्र शरीर है इसका। ये था घटोत्कच। इसलिए बोलते थे कि जन्म से क्या था? गंजा। इसके सर पर कोई बाल नहीं था, एक भी बाल नहीं था, इसलिए क्या बोलते थे? घटोत्कच। इसके सर पे बाल ना हो वो क्या कहलाता है? घटोत्कच। मुझे गंजा था शरीर से, अलवाट, बिल्कुल अलवाट माने गंजा। हाँ, हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर। हाँ, प्रहार किया। इधर भीम के पुत्र, भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच ने युद्ध में प्रलय मचा रखी थी। चारों तरफ कर्ण बचाओ, कर्ण बचाओ। क्या बचाओ? कर्ण, हे कर्ण हमें बचा लो। सब कौरव सेना चिल्ला रही थी। कर्ण बचाओ के हाहाकारी शब्द सुनकर सुनाई दे रहे थे। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच को मार डाला। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच को मार डाला। यही गलत हुआ उसके साथ। एक अमोघ शक्ति रखी थी केवल अर्जुन को मारने के लिए, और जब घटोत्कच आ गया तो वो शक्ति जो अर्जुन पे चलानी थी वो उस पे चला दी, और घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच को मार डाला। अब कर्ण के पास कोई अमोघ शस्त्र नहीं था, ना ही उसके पास कवच कुंडल थे, ना ही अमोघ शक्ति थी। बचा। युद्ध करते कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस गया। धस नहीं है, बेस गलत लिख दिया है, धस गया। धाधनुष, धस लिखना इसमें बेटा, धस गया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने बाण चलाकर कर्ण को मार डाला। श्री कृष्ण ने कहा, अब मत रुको और अब अपना बाण चलाओ। हे अर्जुन, हे पार्थ, अब अपना बाण चलाओ और कर्ण का वध कर डालो। और कर्ण को मार डाला। कर्ण की मृत्यु पर आंसू भरे नेत्रों से कहा, कर्ण कर्ण कर्ण, हाय वासुसेन वीर। किसने कहा? श्री कृष्ण ने। देखिए क्या बताया था मैंने आपको, उसका पहिया फंस गया था। देखिए रथ का पहिया फंस गया धरती में, दिखाता हूं आपको। देखिए ये कर्ण है, इसका कवच कुंडल ले लिया गया पहले ही, और इसकी जो अमोघ शक्ति थी
वो इस पर चला दी, इसे इसका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ये बैठे हुए अपना सुदर्शन इनके हाथ में ये है, ये आदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अपना गांडीव, ये गांडीव धनुष है इनका, चलाओ। तीर छोड़े गए, शक्ति छोड़ी गई और कर्ण का वध कर दिया। इस तरीके से कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण मारा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण हाय पशुसेन वीर। अगले सर्ग पे चलते हैं। अगले सर्ग का नाम है जलांजलि। सप्तम सर्ग जलांजलि। सप्तम सर्ग जलांजलि। जलांजलि किसी व्यक्ति की आत्मा को शांति करने के लिए हाथ से जल उठा करके उसको अर्पित किया जाता है। तो कर्ण के मरते ही सारा कौरव दल नष्ट हो गया। जब वो युद्ध खत्म हो गया तो पूरा दल नष्ट हो गया और दुर्योधन भी गदा युद्ध में भीम द्वारा मारा गया, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी जिस जंगा पर तू बैठाने को द्रौपदी की बात कर रहा है तेरी जंगा वही तोड़ूंगा मैं। भीम ने उसे मार मार के उसकी जंगा तोड़ दी, उसका वध कर दिया। युधिष्ठिर कुछ चौंके, बोले सूत पुत्र या कर्ण। युधिष्ठिर ने कहा मैं इसे क्या कहूँ, सूत पुत्र कहूँ या कर्ण कहूँ। कुंती बोली वत्स कर्ण था मेरा रक्त, हे वत्स कर्ण से अब सूत पुत्र ना कहो, उसकी आत्मा को अपमान ना करो, वो भी दुनिया में नहीं रहे। वो मेरा रक्त सवर्ण, मेरा ही रक्त था, आपका भाई था। जिस समय युधिष्ठिर अपने कर्ण के मरते ही सारा कौरव दल नष्ट हो गया। युधिष्ठिर अपने कर्ण के मरते ही सारा कौरव दल नष्ट हो गया। दुर्योधन भी गदा युद्ध में भीम द्वारा मारा गया। युधिष्ठिर कुछ चौंके, बोले सूत पुत्र या कर्ण। ऐसे दोबारा हो गया उसमें। समस्त भाइयों को जलदान कर रहे थे, मतलब जो उनके कौरव भाई थे दुर्योधन के साथ और भी भाइयों दुशासन वगैरह जो भी थे उनको जलदान कर रहे थे। तब कुंती माँ ने कहा कि हे युधिष्ठिर कर्ण को भी आप जलदान कीजिए, यही आपका बड़ा भाई है। भाइयों को जलदान कर रहे थे। कुंती भी वहीं पर थी। धर्मराज से कहा, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर महाराज कि कहा अन्य भाइयों की तरह कर्ण को भी आप जलदान दो, उनकी भी आत्मा को शांति मिले। युधिष्ठिर के पूछने पर कुंती ने सारी घटना बता दी कि हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, हे मेरे ज्येष्ठ पुत्र, आपका और एक और बड़ा भाई था जो शादी से मेरे विवाह से पहले उत्पन्न हुआ था सूर्य की कृपा से, जिसे मैंने जलदान कर दिया था, वो आज तुम्हारा बड़ा भाई कर्ण के नाम से जाना जाता है। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण हमारे अग्रज माने बड़े, अग्रज मीन्स होता है बड़े भाई, अग्रज मीन्स होता है बड़े भाई थे, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि भाई बताओ, जिसे मैं नहीं जानता था वो मेरा बड़ा भाई है और युद्ध में मारा गया। अगर ऐसी बात होती तो मैं अपने बड़े भाई के पैर छू लेता और युद्ध को टाल देता। तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने आदर के साथ कर्ण को भी जलदान दिया। कर्ण को भी उन्होंने क्या दिया? जलदान दिया, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि वो भी उनके बड़े भाई थे। इसी के साथ हमारा कर्णखंड काव्य समाप्त होता है। सभी मित्रों से, सभी छात्रों से मेरा पुनः आग्रह है, हमारे चैनल SKL स्टडी 82 में आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। वीडियो को कैसे लगी हो आप बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।